उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लेकर वीडियोस पे कुछ कमेंट्स हैं तो उनका आंसर देना है। जैसा कि पहला कमेंट से कल की वीडियोस पे कुछ कमेंट आए हैं तो उनका आंसर हम दे रहे हैं। पहला कमेंट है कि टीजीटी मैथ 2016 में 319 पे फाइनल सिलेक्शन हुआ है किसी कैटेगरीज का और हमारे 316.66 हैं, तो क्या फाइनली हो पाएगा? तो हो सकता है कि आप वेटिंग लिस्ट में रहे हों और वेटिंग लिस्ट का यूज़ वैसे अभी तक तो हुआ नहीं था, ठीक है। वेटिंग लिस्ट से कैंडिडेट नहीं लिए गए थे, परंतु अब अगर आगे लिए जाने का चांसेस है, सुना है कि वेटिंग लिस्ट से भी लेंगे। अगर लिए जाते हैं तो जो सीट बाद में बचेंगी, ठीक है। पहले भी वेटिंग लिस्ट में कुछ जो है 13 और 10 में कुछ सीटों पर कोर्ट गए थे लड़के, तो उनमें वेटिंग निकाली थी। तो अभी भी कॉलेज अलॉटमेंट उनका नहीं हुआ है, बट इनका कॉलेज अलॉटमेंट उस कंडीशन में हो सकता है जब टीजीटी 2016 की कैंडिडेट का कॉलेज अलॉटमेंट हो जाए और वो जो कॉलेज दिए गए हैं उन पर ज्वाइनिंग ना ले, ठीक है। नहीं लेने की स्थिति में जब ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं, सीट बचती है और सरकार चाहे कि इनको वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट से भरा जाए तो उस अवस्था में हो सकता है, ठीक है। तो पहले वालों का भी कॉलेज अलॉटमेंट अगर 10 और 13 वालों का होगा जो वेटिंग में है, वेटिंग वालों का, तो मे भी इनका भी आगे की ओर बढ़ाया जा सकता है प्रोसीजर। दूसरा क्वेश्चन से टीजीटी इंग्लिश कट ऑफ कितनी रहेगी अगर 2022 में सॉरी ये 2016 वाला जो इंटरव्यू चल रहा है इंग्लिश एंड साइंस का चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, और जो रुका हुआ है चलने वाला है, जल्दी ही चल जाएगा, तो उसमें कट ऑफ क्या रहेगी? देखिएगा, इंग्लिश की कट ऑफ ठीक ठाक जाती है। तो अगर जनरल की बात कह दें तो वही जाता है लगभग 100 के आसपास रहता है, 100 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। इस बार जो कि पेपर मैंने सुना है कि इंग्लिश का पेपर काफ़ी टफ रहा है और जिनके 90-95 तक हैं वो फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे 90-95 क्वेश्चन तक जनरल कैटेगरीज में। यानी कि आइडियाज़ है कि अगर 93 से 95 क्वेश्चन वाले हैं वो फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस हैं फॉर जनरल के लिए, और ऐसे ही 90 क्वेश्चन से लेकर अब ये बात आती थी क्वेश्चनों पे, क्वेश्चन के साथ साथ इंटरव्यू में मार्क भी लगभग 40 के आसपास हों तब सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो इतने भी श्योरिटी रहेगी। वैसे इतने क्वेश्चन बहुत कम लोगों के हैं, सुना है कि टफ रहा था, अब देखिएगा। और ओबीसी कैटेगरीज में इस तरह से, क्योंकि सीटें भी बहुत कम होती, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जितनी सिलेक्शन होता है वो केवल उनका ही होता है, वो उतनी मेरिट चली ही जाती है ना। ये जनरल के लिए हो गया। फिर ओबीसी इसके नीचे आ जाइए, 88, 89 से लेकर 90, 92, 93 तक लेके, ठीक है। ये ओबीसी कैटेगरी। ऐसे ही एससी और कम पे हो जाता है। अब बात आती है कि टीजीटी पीजीटी 2022 में वैकेंसी आएंगी कि नहीं। देखिएगा, वैकेंसी तो आएंगी, ज़रूर आएंगी। थोड़ा सा सरकार असमंजस में है कि इसी बोर्ड से दें कि नए आयोग से दें। बस वही है कि नए आयोग से अगर देते हैं तो 2 महीने से 3 महीने लगभग और लग जाएगा, क्योंकि उस बोर्ड में लगभग कंप्लीट हो गया, परंतु उसमें भी अभी नोटिफिकेशन निकालना है, यानी कि जो उसमें मेंबर्स वगैरह रखने हैं उनको रखने के लिए विज्ञापन वगैरह निकालना होगा, उसका प्रोसीजर्स करना होगा, उसके बाद ही हो पाएगा। तो उसमें 2 से 3 महीना और लग जाएगा। बट अगर इसी बोर्ड से देते हैं, क्योंकि सरकार के पास टाइम नहीं बचा, वो वैकेंसी निकालनी है, उसको करना भी है पूरा, क्योंकि अभी तक कोई भी उन्होंने वैकेंसीज नहीं निकाल पाए हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा। ये पहली ही वैकेंसी निकली है 2011-2016 जो है पहली सरकारों की वैकेंसीज़ हैं जिनको किया जा रहा है, परंतु इन्होंने अपना कोई भी विज्ञापन नहीं निकाल पाए हैं। तो उनको खुद का विज्ञापन निकालना है और एग्ज़ाम भी कराना है और फाइनल सिलेक्शन देते हुए लास्ट टाइम तक कंप्लीट करना है। इसी को लेके हुए बीच में कोरोना महामारी आ गई, नहीं तो अब तक वैकेंसीज़ का डिसीजन हो गया होता या फिर नया आयोग बन गया होता, ये सब आ चुकी होती, ठीक है। परंतु अब संदेह है कि सरकार का एक रुख है, एक चाह रहे हैं कि अगर स्थिति सही हो तो हम उससे वैकेंसी निकाल दें। नया आयोग गठित हो चुका है, परंतु उसमें मेंबर्स ये सब लेना है, उसी से निकाल दें। फिर कुछ लोगों का मानना है कि इसी से निकाल दें, कि इसी बोर्ड को दे दी जाए, इसी से करा दी जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट, क्योंकि वैकेंसी तो ज़रूर आना है और स्थिति जल्दी ही साफ़ हो जाएगी जुलाई में, आते आते ये स्थिति कंफर्म हो जाएगी, इसी बोर्ड से आएंगी कि वैकेंसी या फिर नए आयोग से आएंगी, ठीक है। तो वो तो आना ही है। अब बात आती है ऑनलाइन क्लासेस कैसे ज्वाइनिंग करें हमारी टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की। देखिएगा, उसके लिए मैं पहले से ही नंबर दे सका हूँ टेलीग्राम पे। टेलीग्राम नंबर्स हैं 9454 एंड
720096 इस नंबर पे केवल मैसेज करें, क्योंकि कॉल वो काफ़ी लोग करते रहते हैं, तो वो हो सकता है किसी की रिसीव ना हो, काफ़ी लोगों की आती रहती है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो जाती है, हर समय कॉल भी नहीं उठाई जा सकती है। ठीक है, तो मैसेज करें या इसी के व्हाट्सएप नंबर पर डाल दें, तो मैं उसमें कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर देता हूँ, कुछ समय बाद देता हूँ चाहे, परंतु हो जाता है 24 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ जवाब मिल जाएगा। ठीक है, किस तरह से ज्वाइनिंग करनी है, क्या उसका फ़ी वगैरह है और किस तरह से डालनी है, ऑनलाइन फ़ी है क्या है, ठीक है, तो वो मैं उसके बारे में कुछ ना कुछ डिटेल ज़रूर दे देता हूँ। ठीक है, अब बात आती है कि वैकेंसीज़ के बारे में ही, वैकेंसीज़ कब आएंगी, तो वैकेंसीज़ के बारे में तो आ ही चुका है कि वैकेंसीज़ आएंगी ज़रूर, पर थोड़ा सा टाइम है, परंतु आ ज़रूर जाएंगी। ठीक है, सरकार का असमंजस जैसे दूर होगा वैसे ही आ जाएंगी। लास्ट कमेंट्स है कि फ़ाइनल ईयर हिंदी में रिमूव किया है, यानी कि बीए में फ़ाइनल ईयर में, बीए थर्ड ईयर में हिंदी नहीं है। क्या टीजीटी हिंदी के लिए क्वालिफाई हैं? देखिएगा, फॉर टीजीटी हिंदी के लिए बीए फाइनल में एक तो हिंदी होना ज़रूरी है प्लस संस्कृत, इनका कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है एंड बीएड, तभी आप टीजीटी हिंदी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हिंदी तो हो, हिंदी के साथ संस्कृत भी हो, ठीक है, तभी हिंदी के लिए वैलिड माना जाता है। अब फाइनल ईयर में आपने हिंदी ही छोड़ दिया है तो कैसे क्वालिफाइड होंगे? तो आपने पूछा क्या क्वालिफाइड हैं? भाई पॉसिबल नहीं है, 1 ईयर करके चाहे कैसे भी करके फाइनल ईयर को हिंदी पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, यानी 1 सब्जेक्ट से करके कर लीजिएगा, तभी क्वालिफाइड हो पाएंगे, क्योंकि हिंदी के साथ संस्कृत का कॉम्बिनेशन भी हो, तभी हिंदी के लिए क्वालिफाइड माने जाते हैं। अगर बात की जाए टीजीटी संस्कृत की, तो संस्कृत में केवल बीए में फाइनल ईयर तक संस्कृत हो, बीएड हो तो वैलिड होता है, परंतु अगर टीजीटी हिंदी देना है तो उसके लिए बीए फाइनल ईयर तक हिंदी एंड संस्कृत का कॉम्बिनेशन दोनों ही होना चाहिए। ठीक है, तभी टीजीटी हिंदी अप्लाई कर सकते हैं।